पॉलिसियों और प्रोग्राम्स की बात हो रही है तो ज़रा हुकूमत की उस पॉलिसी की तरफ भी लिए चलते हैं जो जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट पॉलिसी कहलाती है, यानी नौजवानों की भर्ती का मामला। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अंदर मुलाजमत पर जम्मू कश्मीर सरकार सवालों के घेरे में है, जिस पर हुकूमत ने अब जवाब दिया है। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्ज़ाम है कि आउटसोर्सिंग के नाम पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर उमर अब्दुल्ला सरकार अब मुलाजमतें इस वक्त दे रही है, जिसमें अपने रिश्तेदारों को, करीबियों को, जान पहचान वालों को एडजस्ट किया जा रहा है। ये इल्ज़ाम बीजेपी का और पीजीपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस है। लेकिन हुकूमत का एक जवाब आया है। पहली बात तो हुकूमत ने यह माना है, एतराफ़ किया है, इस बात की तस्दीक सरकारी तौर पर हुई है कि भर्तियां हो रही हैं और अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 22,454 आउटसोर्स मुलाजमतों का दिफा हुकूमत कर रही है। ये तस्दीक भी कि 22,000 से ज़्यादा मुलाजमतें आउटसोर्सिंग के ज़रिए मुख्तलिफ निजी कंपनियों के ज़रिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मिली है, जिनको बैकडोर अपॉइंटमेंट्स पीडीपी ने करार दिया। वहीद पर्रा बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे, इल्तिजा मुफ्ती बार बार उठा रही थी और लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी इन इल्ज़ामात को गुज़श्ता दिनों हुकूमत पर लगाया था कि उमर अब्दुल्ला सरकार आउटसोर्सिंग के ज़रिए नौजवानों को नुकसान पहुंचा रही है। अब जो तस्दीक हुई है हुकूमती सतह पर, एक तो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया कि साबिका हुकूमतों में भी ये सिलसिला चलता रहा, आज भी आउटसोर्सिंग का एक प्रोसेस है। सरकार ने 5 वर्षों में 1 लाख नौकरियां फराहम करने का वादा किया, वो उसके मुताबिक काम करेगी, लेकिन सरकारी मुलाजमत शफाफियत के साथ आगे बढ़े, प्रोसेस के मुताबिक हो, इस बात को यकीनी बनाने का फैसला हुआ है। अब हुकूमत के जवाब के मुताबिक 22,454 मुलाजमतें आउटसोर्स जब की गई हैं तो इनमें सिक्योरिटी सर्विसेज हैं, हाउस कीपिंग की ओहदे हैं, सिक्योरिटी से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सफाई सुथराई वाले मुलाजमीन हैं, कंप्यूटर ऑपरेशंस हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, वोकेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, वॉच एंड वार्ड हैं, ड्राइवर हैं, प्लम्बर हैं, आईटी हैं। ये सारे वो ओहदे हैं जिनको जम्मू कश्मीर हुकूमत ने भरा है आउटसोर्सिंग के जरिए। फिर हुकूमत के मुताबिक सरकार का एक पोर्टल है, जेम पोर्टल, GEM जिसका नाम है। इस पोर्टल के जरिए टेंडर्स निकाले जाते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मैन पावर की जिन जिन डिपार्टमेंट्स को कमी थी उन्होंने टेंडर्स जारी किए, जिनके लिए सालाना तकरीबन 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कंपनीज के जब दफातर का पता चला तो पता चलता है कि कंपनियां जो 22 से 23,000 मुलाजमतें मिली हैं, इन मुलाजमतों को देने वाली जो कंपनियां, उनके ऑफिस कहाँ पर हैं? गुजरात में है, नोएडा में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश और दिल्ली में, लेकिन इनमें अक्सरियत जम्मू कश्मीर के कंपनीज की है। फिर डेटा भी दिया गया है, 6,518 मुलाजमतें श्रीनगर में और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में दी गई, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, डायरेक्टरेट में ज़्यादा मुलाजमतें दी गई, सिक्योरिटी और सफाई के लिए आउटसोर्स की गई। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने 2005, फ्लोरिकल्चर महकमे ने रामबन के ट्यूलिप गार्डन और चश्मा शाही का जो कृष्ण थीम पार्क गार्डन है उसकी तरक्की के लिए 3530, महकमा ज़राअत ने 1126, महकमा समाजी बहबूद या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मिशन वत्साले और ज़िला समाजी बहबूद दफ्तर जम्मू और मिशन शक्ति के लिए गुज़श्ता 2 वर्षों में 1,198 मुलाजमतें आउटसोर्स की हैं। फिर ये भी हुकूमत बता रही है कि जो अदायगियाँ हो रही हैं वो अस्पताल डेवलपमेंट फंड से की जाती है, जो मरीजों से हासिल होने वाली फीस और टिकटों के जरिए फंड्स या पैसा जमा होता है, तो LOP की तरफ से और PGP की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात की तरदीद भी की गई है, उनको मुस्तरद भी किया गया है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट से भी गुलिस्तान न्यूज़ को पता चला है कि ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की 888 888 असामियां आउटसोर्स की गई हैं। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन या RTC में आउटसोर्सिंग का अमल 2021 में शुरू हुआ था, जो इस वक्त भी चल रहा है, जो कंफर्मेशन कंसर्न्ड अथॉरिटीज कर रही हैं। सो ये याद रखिएगा कि हुकूमत बनने के बाद मुलाजमतें देने का मुख्तलिफ महकमों के अंदर खाली असामियां पुर करने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन एक संगीन इल्जाम था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं ऑन द नेम ऑफ आउटसोर्सिंग। उस पर हुकूमत का जवाब आया है। इमरान नाइकू के पास चलेंगे, श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, बड़ा अहम और हसास मामला है, नौजवानों के मुस्तकबिल का मामला है। क्या नौजवानों को मिलने वाली मुस्तकबिल में जो मुलाजमत थी वो खतरे में है, जो हुकूमत का जवाब आया उसके बाद? एक तो, और दूसरा, ये जो अपॉइंटमेंट्स की गई हैं नियर अबाउट 23,000, 22,500 के आसपास, ये शफाफियत के साथ हुई या वो इल्जाम कि ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हैं, रिश्तेदार अपने साथी करीबी एडजस्ट किए गए हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। देखिए, जहां तक आउटसोर्सिंग का ताल्लुक है, हम देख रहे हैं कि ये अभी जम्मू कश्मीर में एक डिबेट जो है वो बना हुआ है, जिस पर अपोजिशन अपनी तरीके से तनकीद कर रही है और गवर्नमेंट मौकफ
अपनी जगह रख रही है कि आउटसोर्सिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने जो ये बैकडोर अपॉइंटमेंट्स का जो इल्जाम आयद किया जा रहा है, तो जी। उसका भी हुकूमत की तरफ से तर्क की जा रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि जैसे आपने फिगर्स में भी बताया कि तकरीबन 23,000 ऐसे लोगों को भर्ती किया गया है जिन्हें प्राइवेट कंपनीज के जरिए से गवर्नमेंट के मुख्तलिफ तकरीबन 28 से 29 महकमों में तैनात किया गया है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में ये आउटसोर्स करना बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको इन मुलाजमीन को पेंशन नहीं देना है, आपको इनको जॉब सिक्योरिटी नहीं देनी है, आप को इनकी लाइबिलिटीज नहीं है, और आपके पास इनका बुक सर्विस नहीं है। लेकिन जब हम नौजवानों के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो आउटसोर्स प्राइवेट जब आप किसी को लेते हैं तो पहली बात यह है कि इसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। दूसरा ये कि एग्जैक्टली। आप पेंशन से भी मुस्तफा होते हैं। तीसरा ये कि आपकी सैलरी भी कम होती है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और ये तो टेक्निकल पार्ट है इसका। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में हुकूमती स्तर पर इस आउटसोर्स को देखते हैं, पहला ये इसमें एतराज है कि जब आप जेम पोर्टल पर किसी कंपनी को हायर करते हैं तो इसमें जब अप्लाई किया जाता है, यहां से कश्मीर से या जम्मू से, पहला एतराज यह है कि यहाँ की कंपनीज एलिजिबल नहीं है कि वो किसी महकमे में जो है अप्लाई कर पाए। क्योंकि जब आपका जेम पोर्टल ओपन फॉर एवरीवन है, और ओपन फॉर एवरीवन यह है कि ये सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए ओपन है। एंटायर तो इंडिया। जी। इसलिए इतनी बड़ी है कि जो आराम से जो है यहाँ की कंपनियों को साइड लाइन करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब वो कंपनियां यहाँ पे अप्लाई करती है, जब वो उनकी सिलेक्शन होती है, तो उसके बाद भी अगर आप देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस उनका होता है, जब उनको तैनात करने होते हैं नौजवानों को, तो उसमें भी आप देखिए कि रेशो कि यहाँ लोकल एम्प्लॉयमेंट कितनी है और बाहर की एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होती है। ये तो टेक्निकल पार्ट भी है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि गवर्नमेंट एक तरफ से यह कहती है कि हम 1 लाख नौजवानों को रोजगार फराहम करेंगे। हमारे पास JKSSB का एक जो रिक्रूटमेंट बोर्ड हमारा है, और एग्जैक्टली। इससे मतलब यह है कि हम रिक्रूटमेंट बोर्ड को साइड लाइन करते अपना एक वादा जो हमारा 1 लाख का है उसको बालाए ताक रखते हुए अब हम आउटसोर्स कर रहे हैं। नो डाउट कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में आउटसोर्स बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ कश्मीर या जम्मू का ताल्लुक नहीं है, बल्कि अगर आप देखिए मुल्की सतह पर भी या आलमी सतह पर भी इस वक्त ज्यादातर आउटसोर्स ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में किया जाता है। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, या फिर हम इक्विपमेंट्स या जो हमें वहां पे बाकी चीजों की जरूरत होती है, वो सारी चीजें आप आउटसोर्स की अच्छा, जाती है। ये जो प्रॉपर इमरान आपने ट्रेंड। टेक्निकलिटीज बताई हैं कि तनख्वाह कम होना, वक्ती तौर पर रोजगार भी नौजवानों को मिल जाता है, पेंशन का एक दबाव नहीं रहता, क्या ये हुकूमत का एक खामोश एतराफ़ भी है कि जम्मू कश्मीर में महकमा खजाना पर दबाव है तो सरकार उससे भी जरा बचना चाह रही है? जाहिर सी बात है, जो 23,000 तकरीबन जो फिगर अभी सामने आया है कि गवर्नमेंट ने इनको आउटसोर्स किया है, तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अपनी तरीके से, इनका ये क्लेम है कि हमने नौजवानों को फिलहाल एंगेज कहीं पे किया है। लेकिन एतराफ भी अपनी जगह पे यह है कि जो आप जॉब दे रहे हैं वो तो सिक्योर नहीं है। कंपनी आपको किसी भी वक्त फायर कर सकती है। आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपका पेंशन नहीं है, आपका TADA नहीं है, आपका PF नहीं है, आपका जो लेबर कोड है वो शायद अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए जो अपोजिशन की तरफ से एतराज किया जा रहा है वो इसी तनाजुर में है कि अगर आप सिक्किम सोरा को ही फिलहाल लीजिए, आप देखिए सिक्किम सोरा में कितने सालों से वहां कोई भर्ती नहीं हुए, और कितनी पोस्ट्स वहां पे पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की या बाकी स्टाफ की कितनी अभी वहां पे वैकेंट है, और वहां अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। इसी तरीके से आप देखिए हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात करें, आप बाकी जो हमारा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, लोग तो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन नए लोगों को तैनात नहीं किया जा रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट का जो अमल है, प्रोसेस है, वो उसमें रुका पड़ा है। अब और ये अब जो गवर्नमेंट ये जो आउटसोर्सिंग का तरीकाकार इमरान अपनाया गया है, अब जब कंपनी बाख्तियार है इसके लिए, वो कहीं से भी बैठकर आउट ऑफ द स्टेट किसी को भी फायर कर सकती है अपनी मर्जी से, तो फिर गवर्नमेंट जॉब इसको क्यों कहे? तो गवर्नमेंट तो इस डेटा को उसमें एनालाइज कर रही है कि ये 1 लाख वाले आंकड़े में से मैंने 25,000 का आंकड़ा छू लिया है। इसका मतलब ये है कि ये एक महज वक्ती तौर पर एडजस्ट करने की कोशिश है, गवर्नमेंट जॉब प्रॉपर नहीं है, विदाउट एनी सिक्योरिटी, फिर कंपनियां भी उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कहीं और किसी और स्टेट से चल रहा है।
बिल्कुल सही आपने कहा। जैसे मैंने आगाज में ही कहा कि जब आप प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स करते हैं और वो फिर एम्प्लॉयमेंट देती है, तो गवर्नमेंट क्या उसके बाद गवर्नमेंट का उसके साथ कोई जो है वास्ता नहीं रहता है। हम्म। और ये कंपनी फिर उसके बाद एथोराइज है कि जो उनके थ्रू मुलाजिम हॉस्पिटल्स में लगे हैं या किसी डिपार्टमेंट में तैनात हुए, तो वो कंपनी बाद में डिसाइड करती है उसको रखना है नहीं रखना है। इसीलिए जो मैंने आगाज में कहा कि जब आप थ्रू आउटसोर्स करते हैं, तो सबसे पहली इसमें जो लूप होल है या इसमें जो डिमेरिट है वो ये है कि एक नौजवान को आपने हायर किया थ्रू आउटसोर्स एक कंपनी के जरिए, लेकिन जॉब की ठीक है सिक्योरिटी इमरान, नहीं ये है, इमरान, उसका जरा पेंशन नहीं। जरा दूसरी खबर पे भी जहूर जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा क्योंकि नौजवानों का मसला है तो कुछ एतराजात नर्सिंग के स्टूडेंट्स के भी है। जरा खबर बताइएगा, उसके बाद वापस इमरान आप हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपके पास लौटेंगे। जी बिल्कुल, जहूर। बात भर्तियों के हवाले से हो रही है तो